संगठन की ताकत। राजा नाम का एक व्यक्ति जो अपने संगठन में हमेशा बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता था। राजा को कई सारे बड़े लोग जानते थे। उसका मान सम्मान भी लोगों के बीच काफ़ी अच्छा था। किंतु किसी कारण की वजह से एक दिन राजा को अपने संगठन से निष्क्रिय होना पड़ा। अब वो अपने संगठन के लोगों को मिलता भी नहीं था और धीरे धीरे वो अपने संगठन से दूर हो गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन ठंड की रात में उस संगठन के मुखिया ने राजा से मिलने का फैसला किया। मुखिया राजा के घर पर पहुंच जाते हैं। उसके घर जाकर मुखिया देखते हैं कि राजा अकेला ही बैठा है और वो जलती हुई लकड़ियों के सामने आराम से बैठकर आग ताप रहा था। मुखिया को देखते ही राजा ने खामोशी के साथ मुखिया का स्वागत किया। अब मुखिया और राजा दोनों ही चुपचाप बैठकर आराम से आग ताप रहे थे। कुछ समय के बाद संगठन के मुखिया ने आग में से एक लकड़ी को उठाकर अलग कर दिया और फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। राजा यह सब देख रहा था। राजा बहुत समय से अकेला था, इसलिए मुखिया के घर आने पर वो अंदर से बहुत खुश था। मुखिया ने आग में से जिस लकड़ी को अलग रख दिया था, उस लकड़ी की आग अब धीरे धीरे पूरी तरह से बुझ गई थी। अब उस लकड़ी में आग की तपन खत्म हो गई और वो एक काला टुकड़ा बनकर रह गई थी। मुखिया और वो व्यक्ति दोनों कम शब्दों में बातें कर रहे थे। जब मुखिया के जाने का समय हुआ तब उन्होंने उस अलग पड़ी लकड़ी को, जो कि एक काला टुकड़ा बन गई थी, उसे उठाया और फिर से आग में डाल दिया। ऐसा करने से वो लकड़ी फिर से जलने लगी और अपना ताप बिखेरने लगी। अब मुखिया जा रहे थे और राजा भी मुखिया को दरवाजे तक छोड़ने गया और उनसे ये भी कहा कि मेरे घर पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया ने बिना कुछ बोले ही उस व्यक्ति को एक अच्छा पाठ पढ़ाया। एक अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर वह संगठन के साथ होता है तो वो चमकता है, किंतु संगठन से अलग होते ही वह बुझ जाता है। और राजा को भी मुखिया की यह बात समझ में आ गई और वो फिर से अपने संगठन में जुड़ गया। आशा करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।